कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुल्क के 16 शहरों में फौज तैनात। डिवीजन की सतह पर ब्रिगेडियर, जिला की सतह पर लेफ्टिनेंट कर्नल मामला देखेंगे। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, मुल्क में अमन व अमान की जिम्मेदारी सिविल इंतजामिया की है। फौज का काम हंगामी हालात में सिविल इंतजामिया की मदद करना है। तमाम इजला में फौज के दस्ते पहुंच चुके, जो मौजूदा वबाई सूरत हाल में अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। पाक फौज के जवान मुल्क के दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मदद करेंगे। पाक फौज आजमाइश की इस घड़ी में अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। अफवाज पाकिस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का भी फैसला। तमाम सूबाई एपेक्स कमेटियों की मीटिंग्स हफ्ते में एक दिन होंगी। सब सरकारी दफातर में मैक्सिमम 20% से ज्यादा, अगर और कम की जरूरत है तो और कम लोग ना आए। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हम मुकम्मल तौर पे बंद कर रहे हैं और प्राइवेट ऑफिसेज में वैसे ही 50% इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई दफ्तर 50% से ज्यादा वायलेशन करता है तो वो दफ्तर सील कर दिया जाएगा। इंटर सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी सिंध के अंदर। कोरोना के बढ़ते केसेस सिंध में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज। सूबे में तमाम तालीमी इदारे 17 मई तक बंद। सरकारी दफातर में हाजिरी 20% कर दी गई। दफातर के औकात सुबह 9 से दोपहर 2 बजे कर दिए गए। जेलों में मुलाकात, इनडोर आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी की इजाज़त होगी। निजी दफातर में 50% से ज़ायद अमला काम करता पकड़ा गया तो दफ्तर को सील कर दिया जाएगा। 29 अप्रैल से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। शॉपिंग सेंटर्स शाम 6 बजे के बाद बंद किए जाएंगे। कोरोना केसेस अगर बढ़े तो बाजार मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने फौज की मदद भी मांग ली। कोरोना संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। वबा के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मोहलिक वायरस मजीद 70 जाने ले गया। 4825 नए केसेस। एनसीओसी इजलास में ज्यादा फैलाव वाले इलाकों में लॉकडाउन की तजवीज पर गौर। हतमी फैसला स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। वैक्सीन लाजमी लगवाएं। मुल्क में 40 साल से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होगा। सरबरा एनसीओसी असद उमर की 40 साल से ज़ायद उम्र तमाम अफराद से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील। 50 साल से ज़ायद तमाम रजिस्टर्ड अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का भी आगाज़ कर दिया गया। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, फराहम करदा कोरोना वैक्सीन बच्चों और बड़ों सबके लिए यकसा मुफीद है। ये जो टीएलपी कर रही है कि जी हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजो और नहीं तो ये कर देंगे और तोड़ फोड़ हो जाएगी, मैं आपको लिख के देता हूँ 100 साल आप ये कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट को हम इकट्ठा करेंगे, उस अप्रोच के जरिए हम जाएंगे यूरोपियन यूनियन में और यूनाइटेड नेशंस में। मुल्क में तोड़ फोड़ से यूरोप में तौहीन रसालत खत्म नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, एक जमात ने हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक रखकर कहा, फ्रांसीसी सफीर को वापस भेजो। टीएलपी का तरीका था इस्लामाबाद पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ करो, हुकूमत पर सफीर को निकालने के लिए दबाव डालो। हम दुनिया के तमाम मुसलमान सरबराहों को इकट्ठा करके बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में शाह महमूद ने 4 मुमालिक से बात की है जो इस पर मुत्तफिक हैं। ये भी कहा, तख्ते लाहौर वालों ने रायवेंड महल में अवाम के पैसे से काम कराए, अपना पैसा बाहर रखा। लंदन के महंगे इलाकों में फ्लैट ले रखे हैं। साबिक वजीर आला ने अरबों रुपए की तशहीरी मुहिम पर खर्चे। वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन ग्रुप में मुलाकात तय पा गई। तरीन के हम ख्याल आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलेंगे, केसेस से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। जहांगीर तरीन खुद मुलाकात करने नहीं जाएंगे। ज़राए के मुताबिक 33 अरकान असम्बली वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलेंगे। 11 MNAs और 22 MPAs शामिल। मुलाकात करने वालों में राजा रियाज, गुलाम बीबी भरवाना, रियाज मुजारी, गुलाम लाली, नुमान लंगड़ियाल और दीगर शामिल।
4 MNAs के बिगड़ जाने से कुछ नहीं होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जो बल्ले के टिकट से आए हैं वो उस पार हो जाएं या इस पार, ये आधा तितर आधा बटेर नहीं चलेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस काजी फाइज और सरीना ईसा के खिलाफ FBI की कार्रवाई और रिपोर्ट कलअदब करार। 6 जजेस ने सरीना ईसा की नज़रसानी दरखास्तों को तस्लीम और 4 ने मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का PTM का सरबराही इजलास जल्द बुलाने का ऐलान। कहते हैं पूरी कुव्वत के साथ भरपूर अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी। छोड़ जाने वाले अपने साथियों को नजरसानी की अपील की हुई है। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी, आइंदा इजलास में माहिरीन से मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़ ली जाएंगी। हुकूमत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ऑपोजिशन का कोरोना पर सियासत चमकाना अफसोसनाक है। कौमी चैलेंज पर सियासत करने वालों की अकल पर मातम ही किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना के खिलाफ हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद बढ़ाई गई। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान ने कहा महंगा ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वालों से आईनी हाथों से निपटेंगे। तहरीक इंसाफ एहतसाब और इंसाफ पर यकीन रखती है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर वैक्सीन के हवाले से गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल किबला अयाज कहते हैं गुज़श्ता लहर में भी उलमाए कराम ने क़यादत की। घरों में इबादत के तसव्वुर को उजागर किया जाए, सुन्नत नमाज घर से अदा करें। पाकिस्तान स्टील के ऑक्सीजन प्लांट की बहाली का फैसला। इंजीनियर्स की टीम आज प्लांट का मुआयना करेगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर प्लानिंग और मनसूबाबंदी को प्लांट की बहाली का टास्क सौंप दिया। ऑक्सीजन प्लांट की बहाली में पाक फौज के जवान भी हिस्सा लेंगे। पाक फौज इंजीनियरिंग कोर के आला अफसरान और माहिरीन मुआयना टीम का हिस्सा होंगे। ईद के मौके पर सरकारी मुलाजिमीन को 6 छुट्टियां देने पर गौर। मरीज सवात समेत तमाम तफरीही मकामात पर होटल बंद रखने की तजवीज़। कैदियों की सजा में 30 दिन की मुआफ़ी की समरी भी इरसाल। दहशतगर्द और कत्ल समेत संगीन नौयत के मुकदमात के कैदियों के लिए ये रियायत नहीं होगी। दो दिन बाद कराची में सजेगा ज़िमनी इलेक्शन का मैदान। उम्मीदवारों की सरगर्मियां तेज, गहमा गहमी अरूज पर। वोटर्स के साथ वादे और दावे। पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सहूलतों से आ रही इस इलाके में खेलने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं। हल्के के तमाम मैदान उजड़े दिखाई देते हैं। सांस लेने की जंग, जिंदा रहने की तगोदो। भारत में हर गुजरता लम्हा भारी। ऑक्सीजन की शदीद कमी। अस्पतालों के बाहर हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब। एक दिन में 2800 से ज्यादा हलाकतें, 3.5 लाख से ज्यादा केसेस। कब्रिस्तानों और शमशान घाटों में जगह कम पड़ गई। स्ट्रेचर्स की शदीद कमी। लाशों को कंबल में लपेट कर शमशान ले जाया जाने लगा। लाशों से भरी एक चलती एम्बुलेंस से लाश सड़क पर गिर गई। कर्नाटक में 14 दिन का लॉकडाउन नाफिज। उत्तराखंड में 600 पुलिस एहलकार कोरोना में मुब्तला। बांग्लादेश ने भी भारत के साथ अपनी सरहद बंद कर दी। हालात खराब होने के बावजूद मगरबी बंगाल में इंतखाबात के लिए वोटिंग।